हेलो गाइस, मैं सूरज राज अपने यूट्यूब चैनल पेपर हैकर में आपका स्वागत करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीकॉम पार्ट 1, मतलब कि कह सकते हैं बीकॉम सेकेंड ईयर वालों के लिए कंपनी लॉ का जो आपका पेपर होता है उसके हम यूनिट फर्स्ट को इस वीडियो में देखेंगे। आपको मैं दिखा दूं यूनिट फर्स्ट की वीडियो, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट फर्स्ट में वो क्वेश्चन देखने वाले हैं। लेकिन हाँ, आप यूनिट फर्स्ट के और इससे भी अधिक वीडियो जो आपको दिखा रहा हूं, मतलब 18-19 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इससे अधिक भी आप डाउनलोड करना चाहते हैं, मतलब कि देखना चाहते हैं इससे अधिक भी क्वेश्चन आपको मिले देखने को, तो आपको पीडीएफ को डाउनलोड करना पड़ेगा। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख रखा है। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको एक भी क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं जाएगा यदि आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लेते हैं तो। उससे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं यहां दे रहा हूं यूनिट बाय यूनिट, लेकिन हाँ पीडीएफ को हम डाउनलोड कर लेते हैं तो आपको अधिक क्वेश्चन मिलेंगे और वहां से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो जितने भी छात्र एमजीपी रोहलखंड से हो या फिर जिसका भी ऑब्जेक्ट है क्वेश्चन बन रहा है, एमसीक्यू क्वेश्चन बन रहा है, पेपर पूरा की पूरा आ रहा है, वो पीडीएफ को डाउनलोड कर ले, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें इस वीडियो को, ठीक है। और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप कंपनी लॉ जितने भी आपके पेपर होते हैं बीकॉम सेकेंड ईयर के, इंटरनेशनल लॉ वगैरह, सारे के सारे आपको वहां मिल जाएंगे। सारे के सारे पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी गई है। तो आप जाइए और पीडीएफ को डाउनलोड करिए, दोस्तों को शेयर करिए इस वीडियो को। तो यूनिट फर्स्ट में हम लगभग 18 क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। लेकिन हाँ पीडीएफ जब पीडीएफ आप डाउनलोड करोगे तो 18 नहीं, वहां आपको लगभग मैं आपको बता दूं 18 तो ये मिलेंगे, और उसके बाद में यूनिट फर्स्ट में आपको जो क्वेश्चन मिलने वाले हैं लगभग प्लस में, मैं आपको अभी 1 मिनट, लगभग में आपको मिलेंगे 22 प्लस और क्वेश्चन मिल जाएंगे, 22 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। मतलब वहां भी आपको 22 नहीं, इसमें हमने उसके बाद में जो दूसरी जो आपकी जो पीडीएफ में हमने कन्वर्ट किया है, हमने बुक से रिलेटेड लिए हैं क्वेश्चन, वो लगभग में आपके जो क्वेश्चन होंगे वो 100 क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन मतलब टोटल दूसरे वाले पार्ट से। तो यहाँ बहुत इंपोर्टेंट, मतलब कि जो आपको पीडीएफ यदि आप डाउनलोड कर लेते हैं तो वहां से क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। सिंपली बात ये समझिए। तो देखिए स्टार्टिंग करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। भारत में वर्तमान में प्रचलित कंपनी अधिनियम का वास्तविक नाम क्या है? बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और आप इन क्वेश्चनों को छोड़ के नहीं आना है किसी भी हालत में। तो सभी लोगों का आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर क्या आना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी, कंपनी अधिनियम 1956, 1956। ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है सी परम सत्य आंसर हो जाएगा, कंपनी अधिनियम 1956, ठीक है। भारत में वर्तमान में जो प्रचलित कंपनी अधिनियम वास्तविक जो नाम है, इसमें वास्तविक जो नाम है वो है कंपनी अधिनियम 1956। ऑप्शन नंबर सी परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से पूछा जाएगा कि एक सरकारी कंपनी में क्या होता है? एक सरकारी कंपनी किस प्रकार की होती है? तो क्वेश्चन रिलेटेड होंगे और मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आप पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कर लें, आपके लिए काफी इंपोर्टेंट रहेंगे। आप परीक्षा आप दोगे, पास आपको होना है, परसेंटेज आपको लानी है, सब कुछ आपके हाथ में है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मेरे हाथ में सब वीडियो को बनाना, वो वीडियो बना रहा हूं, समझ में आ रहा है? आप होगे चैप्टर वाइज चैप्टर भी डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पार्ट ज्यादा वीडियो के बन जाएंगे, बस इतना है। मैं चार भागों में इस वीडियो को बना रहा हूं। आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं तो बेहतर रहोगे, सबसे बढ़िया रहोगे, ठीक है। देखो एक कंपनी यहां कह रहा है एक सरकारी कंपनी में क्या होता है, तो सभी का आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, आधे से अधिक अंश क्या होता है? आधे से जो अधिक अंश होता है वो सरकार के होते हैं, ठीक है। तो आधे से जो अधिक अंश होते हैं वो सरकार के होते हैं, तो सरकारी जो कंपनी होती है। तो ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है ए परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है, देखिए एक अंशधारी एक कंपनी के क्या होते हैं? स्वामी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, साझेदारी होते हैं। आप कहोगे स्वामी होते हैं, तो जो एक अंशधारी एक कंपनी के क्या होते हैं? स्वामी होते हैं। समझ में आ रहा है कौन होता है? स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे सेम टू सेम, कि एक निजी कंपनी का क्या होता है? बताओ एक निजी कंपनी का क्या करना अनिवार्य होता है? आपको पता होना चाहिए। तो आप कहोगे जब एक निजी कंपनी है, निजी कंपनी का मतलब होता है प्राइवेट कंपनी। जब आपकी प्राइवेट कंपनी है तो उसका पंजीकरण मतलब कि रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। आपका जो प्राइवेट कंपनी है, निजी कंपनी है, तो आपको क्या करना है? आपको पंजीकरण कराना मतलब कि रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। तो ऑप्शन नंबर सी परम सत्य आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखिए बोला गया है कि एक कंपनी को अपनी अंश पूंजी में कमी करने के लिए उसे क्या करना चाहिए? बताइए, एक कंपनी को अपनी अंश पूंजी में कमी करने के लिए क्या करना चाहिए? तो आप कहोगे न्यायालय की आज्ञा लेनी चाहिए। उसे क्या लेनी चाहिए? उसे क्या करनी पड़ेगा कंपनी को? तो आप कहोगे उसे कंपनी को न्यायालय की आज्ञा लेनी चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या होगा?
लेनी होती है, मतलब चाहिए या फिर होती है, बात वही है ना। तो न्यायालय की जब कमी करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, न्यायालय की आज्ञा लेनी चाहिए, लेनी पड़ेगी या लेनी होती है, बात वही है। तो ऑप्शन नंबर डी परम सत्य आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है कि एक सार्वजनिक सीमित कंपनी की स्थापना, ठीक है, के लिए न्यूनतम सदस्य कितने होने चाहिए। जब एक सार्वजनिक कंपनी है, ठीक है, सार्वजनिक मतलब कि समिति कह सकते हैं, तो एक कंपनी है, इसकी स्थापना करने के लिए न्यूनतम सदस्य कितने होने चाहिए। एक कंपनी को बनाने के लिए न्यूनतम सदस्य आप कहोगे वो होने चाहिए 7। ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर बी परम सत्य आंसर होगा, 7 सदस्य होने चाहिए, न्यूनतम 7। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित से में कौन एक कंपनी का भेद नहीं है। तो कौन सा एक कंपनी का भेद नहीं है, सभी लोग इसका आंसर देंगे। और मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि आप पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कर लें और पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है। इसको बताइए, बहुत ही बढ़िया। जिसने भी ऑप्शन नंबर डी दिया है सहकारी संस्था, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट है। देखिए कह रहा है निम्न में से कौन सा एक कंपनी का भेद नहीं है। तो जो सहकारी जो संस्था होती है, संस्था जब बात आ जाती है तो आप समझ सकते हैं कि जो सहकारी संस्था होती है वो क्या होती है, एक कंपनी का भेद नहीं होती है, लेकिन सूत्र भेद नहीं होती है, लेकिन सूत्रधारी कंपनी मान लो, विदेशी कंपनी मान लो, ठीक है, समवेत कंपनी संस्था मान लो, ये सब कंपनी के भेद होते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। नेक्स्ट यहां बोला गया है कि सार्वजनिक समिति कंपनी में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, बताइए। एक सार्वजनिक समिति कंपनी में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। देखिए जो न्यूनतम की बात कर रहे थे हम, ऊपर देखा था न्यूनतम मतलब कि कम से कम 7 होनी चाहिए, और कितनी होती है वैसे, तो सभी का आना चाहिए ऑप्शन नंबर असीमित। वो कितनी भी हो सकती है, अधिकतम तो कितनी भी हो सकती है, 50 हो, 60 हो, 70 हो, 80, 90, 100, कुछ भी, 150, 50, 500, कुछ भी हो सकते हैं, असीमित है। लेकिन न्यूनतम 7 होनी चाहिए, कम से कम 7 होनी चाहिए, और 7 से ऊपर ही होनी चाहिए, नीचे ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है सरकारी कंपनी में सरकार की न्यूनतम अंशधारिता होती है, बताइए। सरकारी कंपनी में सरकार की न्यूनतम अंशधारिता होती है, कितनी % होती है। तो आप सभी का आंसर आना चाहिए 51% होती है। ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है डी परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला क्या है, एक सरकारी कंपनी वह है जिसमें क्या होना चाहिए। भाई एक सरकारी कंपनी क्या है, आप कहोगे उसमें क्या होना चाहिए, उपरोक्त सभी होना चाहिए। भाई एक सरकारी जब कंपनी होती है ना, तो उसमें सब कुछ होना चाहिए। संपूर्ण अंश पूंजी केंद्र राज्य सरकार द्वारा क्या हो, धारित होनी जानी चाहिए। साथ ही साथ अंश पूंजी 50% केंद्र सरकार के द्वारा धारित किया जाता है, और अवशिष्ट जो 50% होता है वो एक या अधिक राज्य सरकार द्वारा धारित किया जाता है। और यहां बोला है केंद्रीय और राज्य सरकार द्वारा कम से कम 51%, कम से कम 51% अंश पूंजी धारिता की जाती है। तो यहां आपको ऑप्शन नंबर तीनों यहां पर हम सत्य आंसर होंगे, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है कि एक निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। अब मान लीजिए मतलब अधिक से अधिक संख्या कितनी हो सकती है एक निजी कंपनी, मतलब कि प्राइवेट कंपनी में, आपको बताना है प्राइवेट कंपनी में कितनी हो सकती है। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि वर्तमान या फिर पूर्व कर्मचारियों को छोड़कर 50 होनी चाहिए। निजी कंपनी मतलब कि प्राइवेट कंपनी में कितने सदस्य हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, आप कहोगे जो वर्तमान मतलब कि प्रेजेंट वालों को और पूर्व कर्मचारियों को छोड़कर 50, ठीक है, उनको छोड़कर 50 होनी चाहिए। पहले कर्मचारी हैं या वर्तमान में जो कर्मचारी है उनको छोड़कर 50 सदस्य रह सकते हैं, ठीक है, अधिकतम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है वर्तमान कंपनी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो वर्तमान कंपनी जो अधिनियम पारित किया गया था वो किस वर्ष किया गया था। तो सभी के आंसर आना चाहिए कितने, भाई सभी आंसर देंगे बिल्कुल। बिल्कुल 19 कब किया गया, आपको पारित किया गया था, आप कहोगे 1956 में। ऑप्शन नंबर जिसने दिया है सी परम सत्य आंसर है, वही कंपनी अधिनियम, ठीक है। हाँ, तो ऑप्शन नंबर क्या है, सी परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया कंपनी का रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण कराना क्या होता है। भाई अनिवार्य होता है। भैया एक बता दो, आवश्यक होता है या ऐच्छिक होता है, या ना अनिवार्य और ना इच्छुक होता है, आपको बताना है। देखिए एक कंपनी है उसका रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होता है, ये तो आपको सभी को पता है। ऑप्शन नंबर यहां ऑप्शन नंबर ए परम सत्य आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विदेशी कंपनी से आशय क्या होता है। भाई विदेशी कंपनी के कुछ फार्मूलाज वगैरह होंगे, विदेशी कंपनी का मतलब क्या होता है। तो आप सभी का आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर क्या है, क्या आशय विदेशी कंपनी से। तो कहोगे ऐसी कंपनी जिसका सम्मेलन भारत से बाहर हुआ हो, जिसका क्या है सम्मेलन से भारत से बाहर हुआ हो, परंतु उसने अपने व्यवसाय का स्थान भारत में स्थापित किया हो। समझ रहे हो, अपना परंतु उसने क्या किया हो भैया, उसने जो व्यापार करने का व्यवसाय करने का जो स्थान है वो भारत में ही स्थापित किया हो। ऐसे कंडीशन में ऑप्शन नंबर यहां जो रहने वाला है वो डी परम सत्य आंसर होगा।
क्या रहेगा भाई, डी परम सत्य आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है कंपनी विधान, देखिए यहां बोला है कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृमित व्यक्ति कहलाती है, क्योंकि सभी लोग बताएंगे कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृमित व्यक्ति कहलाती है, क्योंकि सभी का आंसर राइट आना चाहिए। सभी का आंसर राइट आना चाहिए, बिल्कुल ठीक। ऑप्शन नंबर डी जिसने भी दिया परम सत्य आंसर है, जिसका कह सकते हैं इसका अस्तित्व केवल विधि की भावना में ही निहित होता है, ये बात बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर डी परम सत्य आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि निजी कंपनी के सदस्य संख्या निम्नलिखित में या निम्नलिखित में से हो सकती है या लिखित होती है, सभी बताएंगे कि निजी कंपनी के सदस्य हैं, ठीक है, उनकी संख्या कह सकते हैं निम्नलिखित में से लिखित होती है, मतलब कि न्यून और अधिकतम कितनी हो सकती है। मैंने कहा कि अधिकतम 50 हो सकती है, कहा था मैंने आपसे, कर्मचारियों को छोड़कर, पूर्व कर्मचारियों को छोड़कर 50 तो हो सकती है। तो 16वें का आंसर कौन देने वाला है? देखिए अधिकतम कितनी होनी चाहिए, 50, मतलब कि पूर्व और वर्तमान कर्मचारी को छोड़कर, लेकिन न्यूनतम मतलब कि कम से कम 2 होनी चाहिए। निजी मतलब कि प्राइवेट कंपनी की, प्राइवेट कंपनी की कितनी होनी चाहिए? मैंने कहा प्राइवेट कंपनी कितनी होनी चाहिए, 2 से कम ना हो और 50 से ज्यादा ना हो। निजी कंपनी मतलब प्राइवेट कंपनी की। सरकारी कंपनी कितनी थी? अभी हमने ऊपर पढ़ी थी, सरकारी कंपनी की कितनी थी? कोई कमेंट सेक्शन में बता सकता है? मैंने कहा एक जो सरकारी कंपनी होती है, सरकारी कंपनी, उसके क्या है 7 से कम ना हो, 7 सदस्यों से कम ना हो, और अधिक कितने नहीं होने चाहिए? बताइए अधिक कितने नहीं होने चाहिए? बहुत ही बढ़िया, सभी का आंसर राइट आना चाहिए, बिल्कुल ठीक है ना। और अधिक, देखिए सरकारी कंपनी में अधिक तो असीमित हो सकते हैं, कितने? असीमित, मतलब असीमित लगा सकते हैं, ठीक है, असीमित मतलब कितने भी हो सकते हैं। 7 से कम नहीं होनी चाहिए सरकारी कर्मचारी सदस्यों की संख्या। सरकारी कर्मचारी के जो सदस्यों की संख्या होती है उसमें क्या होती है कि 7 से कम ना हो, और असीमित तो हो सकते हैं, 7 से कम ना हो, लेकिन जब प्राइवेट कंपनी के जो सदस्य की होती है संख्या वो 50 से अधिक ना हो और 2 से कम ना हो, ये होता है। याद रखिए इस बात को, क्वेश्चन 1 बनेगा यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 17वां क्वेश्चन, देखिए एक निजी कंपनी नहीं करती। एक निजी कंपनी क्या नहीं करती भाई, सभी लोग बताइए, एक निजी कंपनी क्या नहीं करती? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थी 18 क्वेश्चन, और आप देखना चाहते हैं इससे अधिक क्वेश्चन देखना चाहते हैं इस यूनिट के अंतर्गत और अधिक, तो आपको पीडीएफ को डाउनलोड करना पड़ेगा, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। 17वें क्वेश्चन का सभी लोग आंसर देंगे। अंश क्रम, देखिए अंश क्रय का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहां डी बिल्कुल परम सत्य आ जाएगा। अंश क्रय का, ठीक है, सार्वजनिक क्या होगा? आमंत्रण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है डी परम सत्य आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। यहां बोला गया है आगरा में कार्यरत विदेशी कंपनी का प्रधान कार्यालय होगा, प्रधान कार्यालय होगा। बताइए आगरा में कार्यरत विदेशी कंपनी का प्रधान कार्यालय होगा, भारत में होगा या फिर कहां होगा? सभी लोग बताएंगे। आप सभी का आंसर राइट आना चाहिए। यदि आपने थोड़ा भी पढ़ा है तो आप बिल्कुल आंसर इसका सी ऑप्शन राइट देंगे कि उस देश में जहां की कंपनी है। तो जो प्रधान जो कार्यालय होता है जिस देश में, कह सकते हैं, तो आगरा में कार्यरत विदेशी कंपनी है उसका क्या है? प्रधान कार्यालय होगा। कहां होगा? तो आपको कि भारत में होगा, उत्तर प्रदेश के किसी भी शहर में होगा, या उस कह सकते हैं, और यहाँ के यूएनओ में होगा, या फिर यहाँ लिखा है कि उस देश में जहां की कंपनी है। तो विदेश की यदि कंपनी है तो उसी देश में उसका क्या होगा? प्रधान कार्यालय होगा। इस बात को याद रखिए, प्रधान कार्यालय का होगा उसी देश में होगा, विदेश में ही होगा, इस बात को याद रखिए। अब देखिए पार्ट 2 में हम यूनिट 2 को देखेंगे, और जो भी छात्र इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेते हैं तो आपको पूरा सब कुछ मटेरियल एक साथ मिलेगा, कुछ एक्स्ट्रा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छा तरीके से मैटर हमने बनाया है, हाँ, तो आप इसको डाउनलोड जरूर कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। थैंक यू, लव यू सभी के लिए। इतनी वीडियो, और पार्ट 2 में हम यूनिट नंबर 2 को देखते हैं। थैंक यू।